Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ahmed Rao Khan. All the students are welcome in my channel. Hopefully, all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to start exercise 10C. In exercise 10C, we went to study about pyramids, cone, and sphere. The first one is pyramid. What is pyramid? It is a big structure with base triangular, square or pentagonal. कहते हैं कि जो पिरामिड ये हमारे पास एक बिग स्ट्रक्चर होता है जिसकी बेस हमारे पास ट्रायंगुलर भी हो सकती है। देखिए जिस तरह इसकी बेस ट्रायंगुलर है, स्क्वायर शेप भी हो सकती है एंड पेंटागन की सूरत में भी हो सकती है। एंड आल वर्टेक्स मीट एट अ पॉइंट, और इसकी जो तमाम वर्टेक्स हैं, देखिए जो साइड होती है इसको वर्टेक्स कहते हैं। इसके तमाम वर्टेक्स टॉप पे आके एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। देखें एट अ पॉइंट एट दी टॉप, टॉप पे जाके तमाम वर्टेक्स एक पॉइंट पे मिल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं पिरामिड। जिसकी बेस ट्रायंगुलर शेप होगी उसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। जिसकी बेस स्क्वायर शेप है तो उसको स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, और जिसकी बेस पेंटागन शेप है उसको हम पेंटागोनल पिरामिड कहेंगे। फिर पिरामिड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। देखिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया। पहले ये जो बेस है इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट, ये जो हाइट हमें दी हुई होगी। इसी तरह सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस। देखिए बेस एरिया, बेस तो ये हो गई पेंटागन, जिस तरह इधर बेस स्क्वायर आ गई है। आगे ईच फेस, या हमारे पास ट्रायंगुलर फेस आ रहे हैं, इनका भी हम एरिया फाइंड करेंगे। फिर इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम और सरफेस एरिया के जो दोनों फार्मूले ये आपने याद रखने। आगे हम कौन और सफ़ियर के लिए भी इस तरह के दोनों फार्मूले लिखेंगे। फिर आगे जो एक्सरसाइज 10C है उस एक्सरसाइज में हमने ये तमाम फार्मूले यूज़ करने। सेकंड टॉपिक है हमारे पास कौन आ जाती है। कौन देखे इस शेप की भी हो सकती है और इस शेप की भी हो सकती है। कौन में ये हमारे पास हाइट हो जाएगी h, ये इसका रेडियस आ जाएगा, और ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी l। अब वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू इधर से हमारे पास आ जाएगी, एच ये हाइट आ जाएगी। फिर सरफेस एरिया ऑफ कौन फाइंड करने के लिए यह वाला फार्मूला है पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। पाई की वैल्यू तो आपको पता होती है 3.14, आर की वैल्यू हम इधर से ले लेंगे और एल की वैल्यू इधर से आ जाएगी। तो ये आपने वॉल्यूम और सरफेस एरिया ऑफ कौन के लिए यह दो फार्मूले याद रखने। फिर आगे एक्सरसाइज में ये हम दोनों फार्मूले यूज़ करेंगे। थर्ड वन है कौन के बाद हमारे पास आ जाता है सफ़ियर। देखिए मैंने सफ़ियर की डेफिनेशन ली, क्यों कहता है सफ़ियर इज़ अ 3 डायमेंशनल शेप। सफ़ियर इज़ राउंड, नो एज एंड इज़ अ सॉलिड शेप। प्लेइंग बॉल, बलून एंड लाइट बल्ब आर इट्स एग्जाम्पल। फिर हमारे पास देखिए वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर का फार्मूला दिया हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ सफ़ियर का रेडियस आ जाएगा। फिर इसी तरह सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूले भी सफ़ियर के लिए आपने याद करने। वॉल्यूम ऑफ सफ़ियर के लिए फार्मूला होगा और सरफेस एरिया ऑफ सफ़ियर फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला होगा। अब मैं एक्सरसाइज 10C शुरू करने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। देखें फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कहता है इन राइट पिरामिड आर ट्रायंगुलर फेसेस आर डैश ट्रायंगल। ये देखिए राइट पिरामिड इसमें क्या था, ये जो ट्रायंगुलर फेसेस हैं, ये जिस तरह ये फेस हो गया हमारे पास, ये फेस हो गया। कहता है कि ये फेसेस कौन सी ट्रायंगल बनाते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स की लेंथ इक्वल हो और थर्ड साइड डिफरेंट हो। अब देखिए इसमें ये जो दोनों वर्टेक्स हैं इनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी, और ये जो थर्ड वर्टेक्स है इसकी लेंथ डिफरेंट हो जाएगी। सेकेंड है आ ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ डैश वर्टेक्स। कहता है ये जो ट्रायंगुलर पिरामिड है इसके कितने वर्टेक्स होते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 4 वर्टेक्स, 1 2 3 और 4 ये वाला होगा सामने वाला वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स हो जाएंगे।
थर्ड कहता है इन अ रेगुलर पिरामिड द बेस ऑफ पिरामिड इज अ डैश। तो बेस ऑफ पिरामिड हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन होगी। फोर द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ सफियर। वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला पूछ रहा है, तो मैंने आपको सफियर के वॉल्यूम का भी और सरफेस एरिया का भी फार्मूला लेके दिया था। वॉल्यूम ऑफ सफियर के लिए हमने यह वाला फार्मूला लिखा था 4/3 πr क्यूब। फिर कहता है अ राइट सर्कुलर कोन हैज डैश फेसेस। तो राइट सर्कुलर कोन के हमारे पास 2 फेसेस होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखें हमें कहता है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू एंड कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें कहता है वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड। कहता है वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के लिए हमारे पास यह फार्मूला है, जबकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। असल में हमारे पास 1/3 होता है, जबकि इधर इसने 1/2 दिया हुआ है, लिहाजा ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड वर्टेक्स ऑफ द कोन इज कॉल्ड इट्स हाइट। तो देखें यह सेंटर ऑफ बेस है और ये वर्टेक्स ऑफ कोन है। कहता है वर्टेक्स ऑफ कोन और सेंटर ऑफ बेस का जो आपस में फासला है, डिस्टेंस, उसे हम हाइट कहते हैं। तो ये हाइट, इसे हम हाइट कहते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है द नेट ऑफ कोन इंक्लूड्स द कर्व सरफेस एंड बेस ऑफ द कोन। कहता है जो पूरी कोन है वो बेस और कर्व सरफेस को मिला के बनती है, तो लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। फॉर ए स्टेटमेंट द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ द बेस। यह जो कौन की बेस है, कौन की बेस का एरिया फाइंड करने के लिए कहता है जो हमारे पास फार्मूला है वो 2πr है। तो जबकि इसकी बेस का एरिया फाइंड करने के जो हमारे पास फार्मूला वो πr² होता है, इधर इसने 2πr लिखा हुआ है, लिहाजा यह स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। एंड लास्ट स्टेटमेंट है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफियर वी नीड टू मेजर रेडियस। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करने के लिए हमें पहले उसका रेडियस मेजर करना होगा। तो देखिए ये जो वॉल्यूम ऑफ सफियर का फॉर्मूला 4/3 πr क्यूब, इसमें रेडियस आ रहा है, तो जब रेडियस हमें मालूम होगा तब भी हम उसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले रेडियस मेजर करना पड़ेगा, लिहाजा यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थ्री के हमारे पास 2 पार्ट्स है। जो फर्स्ट पार्ट है देखिए इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ये जो हमें पिरामिड दिया हुआ है इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखिए ये जो हमें पिरामिड दिया हुआ है इसकी जो बेस है ये हमारे पास स्क्वायर शेप है और इसकी एक साइड की लेंथ 18 मीटर दी हुई है। तो जाहिर बात है स्क्वायर की तमाम साइड की लेंथ सेम होती है। अगर ये 18 मीटर है तो यह भी 18 होगी और ये भी 18 होगी और ये वाली साइड भी 18 मीटर होगी। अभी वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लिख लिया। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। हाइट हमारे पास देखो 26 मीटर दी हुई है। बेस का मैं एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो बेस हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम उसकी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ये 18 मीटर है तो ये साइड भी 18 मीटर होगी। 18 को 18 से देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 324 मीटर स्क्वायर ये बेस एरिया आ गया। अब मैंने ये बेस एरिया की वैल्यू इधर पुट कर देनी है, हाइट की वैल्यू ये पुट कर देनी है। देखिए 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया की ये वैल्यू आ गई। हाइट हमारे पास 26 थी, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 8424 डिवाइडेड बाई 3 को न्यूमिनेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया और वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब आ गया। सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें कहता है सरफेस एरिया फाइंड करें। इस केस में भी हमें यह स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है। यहाँ पे जो स्क्वायर की साइडों की जो लेंथ है वो हमारे पास 16 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर यह साइड 16 सेंटीमीटर है तो यह भी 16 होगी, यह भी 16 और यह साइड भी 16 सेंटीमीटर होगी। सरफेस एरिया के लिए हमारे पास यह फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ईच फेस, मतलब यह जो ट्रायंगुलर फेस है इनका एरिया आगे प्लस बेस एरिया 4 मल्टीप्लाई
ट्रायंगुलर फेस का एरिया फाइंड करने के लिए ये हमारे पास फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई एच। ये देखिए 2 को मैंने 4 से कैंसिल कर दिया, 2 1 आर 2 और ये 2 2 आर 4 होगा, तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई एच रह जाएगा। 2 इसी तरह एल की जगह मैंने एल की वैल्यू पुट कर दी। एल की वैल्यू हमारे पास 16 आ रही थी, हाइट हमारे पास 6 सेंटीमीटर दी हुई है, प्लस बेस एरिया, जिस तरह मैंने इधर बेस एरिया फाइंड करने के लिए दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ भी बेस एरिया फाइंड करने के लिए मैंने 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो 192, इन दोनों को ऐड कर दिया तो एरिया हमारे पास आ गया 448 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। कहता है अ कंस्ट्रक्शन ऑर्डर टू मेक स्क्वायर पिरामिड टू फिल विद 12,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंड। If the base of the pyramid is 20 centimeter on each side, how tall should the height of the pyramid? कहता है कि जो पिरामिड का वॉल्यूम हमें दिया हुआ 12,000 दिया हुआ है और स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड की एक साइड की लेंथ हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर। हमने हाइट ऑफ पिरामिड फाइंड करनी है। ये देखे जो वॉल्यूम 12,000 दिया हुआ था वो आ गया, स्क्वायर की एक साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, हाइट हमने फाइंड करनी है। मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया है, वॉल्यूम इक्वल होगा 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है 12,000 दिया हुआ 1/3। इसी तरह बेस एरिया स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, उसकी दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते, तो 20 मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा और हाइट एच आ गई। अब देखें 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 12,000 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 36,000 आ जाएगा। 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया 400 और ये एच इसी तरह। अब देखिए 400 एच से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये 400 को लेके जाएंगे तो 36,000 पे डिवाइड हो जाएगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 400। अब यहाँ से देखें 2 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 1 आर 4 और 4 9 आर 36, तो देखें 90 हमारे पास रहेगा। 90 सेंटीमीटर या हमारे पास उस पिरामिड की हाइट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। कहता है व्हाट इज द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। कहता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। हुज साइड्स ऑफ द बेस आर 14 सेंटीमीटर। बेस की जो एक साइड की लेंथ है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ईच एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 24। हाइट हमारे पास 24 सेंटीमीटर दी हुई है। देखें पहले हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है, लेंथ 14 सेंटीमीटर और हाइट 24 सेंटीमीटर लेके फिर आगे दूसरे पार्ट में कहता है आल्सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। फिर हमने उसका दोबारा सरफेस एरिया फाइंड करना है। इफ़ हाइट ऑफ ईच ट्रायंगुलर फेस इज 24 सेंटीमीटर। अब इस केस में हमने हाइट 25 सेंटीमीटर लेनी है। तो देखिए ये जो पहला केस है इसमें हम पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लगा दिया 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया फाइंड करने के लिए यह जो स्क्वायर की एक साइड की लेंथ दी हुई है 14, मैंने दोनों साइडों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 14 मल्टीप्लाई 14 और हाइट 24 आ गई। अब देखिए जब इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 4704 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। न्यूमिनेटर पे 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास ये वॉल्यूम फाइंड हो गया। फिर मैं सरफेस एरिया फाइंड करता हूँ, सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया 4। इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फेस हमारे पास होता है 1/2 LH। अब देखें 2 4 से कट जाएगा, 2 1 आर 2 2 2 आर 4, तो हमारे पास 2 LH रह जाएगा। 2 इसी तरह आ रहा है, एल की जगह मैंने एल की वैल्यू लगा दी, एच की जगह एच की वैल्यू। और बेस एरिया के लिए क्या करूँगा 14 को 14 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया 196। इन दोनों टर्म को ऐड किया तो हमारे पास यह सरफेस एरिया आ गया। अब फिर हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है जब हाइट 25 हो। इस केस में भी लेंथ हमने अभी यही लेनी है 14 सेंटीमीटर, सिर्फ हाइट अब हमने 25 लेनी है। देखें फिर मैंने सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया, देखें 2LH प्लस बेस एरिया 2LH प्लस बेस एरिया
2 इसी तरह एल की जगह 14 लगा दिया और अब एच की जगह मैं 25 लगा दूंगा प्लस बेस एरिया फाइंड करने के लिए 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया 700 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 196, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास एरिया आ गया 896 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आ पिरामिड हैज अ स्क्वायर बेस ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। उस पिरामिड की जो बेस है वो स्क्वायर शेप है और उसकी वन साइड की लेंथ हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर कहता है एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। पिरामिड की जो हाइट है 12 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, फाइंड दी वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए देखे मैंने फार्मूला लगा दिया 1/3। इसी तरह स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस का एरिया फाइंड करने के लिए 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइट हमारे पास 12 दी हुई है। इन तीनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 6912 आ गया डिवाइडेड बाय 3। 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास यह इसका आंसर आ गया। वॉल्यूम इक्वल आ गया 2304 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है द बेस एरिया ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेस एरिया में 3600 दिया हुआ है एंड इट्स वॉल्यूम इज 7200 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। कहता है फाइंड दी हाइट ऑफ पिरामिड। हमने पिरामिड की हाइट फाइंड करनी है। ये देखें हमने हाइट फाइंड करनी है। मैंने क्या किया, वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया। वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब जो जो वैल्यू हमें दी हुई है वो हमें इस फार्मूले में पुट कर देंगे। वॉल्यूम हमें 7200 दिया हुआ था, हमने पुट कर दिया 1/3। इसी तरह बेस एरिया की जो वैल्यू दी हुई थी वो हमने इधर पुट कर दिया और हाइट मैंने एच रख ली। अब देखिए 3 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यह वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे। 36 को 72 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 2 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हम हाइट हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 2 3 6 होता है और ये दोनों टर्म्स में हमारे पास सेंटीमीटर में थी तो हाइट भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट देखें। इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 38.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो बेस एरिया है वो हमें 38.50 दिया हुआ है। इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। हाइट जो है वो 3 टाइम रेडियस के दी हुई है। हमने क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए वॉल्यूम का मैंने फार्मूला लगा दिया, वही फार्मूला जो हमने इस क्वेश्चन में भी लगाया था वॉल्यूम वाला, वही फार्मूला हमने लगा दिया 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया और हाइट। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है 1/3। बेस एरिया की वैल्यू हमें 38.50 दी हुई थी और हाइट हमें 3r दी हुई थी, यह मैंने 3r लगा लिया। अब देखिए ये 3 और 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 38.50 मल्टीप्लाई आर। अब आर की वैल्यू हमने इधर से निकालनी है। देखिए बेस एरिया का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 38.50 के। मैं पाई को दूसरी तरफ डिवाइड कर देता हूँ तो ये हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 38.50 डिवाइडेड बाय पाई, इधर डिवाइड होगा और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। तो आर की वैल्यू हमने निकालनी है। मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आर रह जाएगा। फिर 38.50 पे हम 3.14 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.50। आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.50। ये जो आर की वैल्यू हमारे पास आएगी इसको मैं इधर पुट कर देता हूँ तो v इक्वल आ जाएगा 38.50 मल्टीप्लाई 3.50। अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा
534.75 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्यूब में होता है, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 में देखिए कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 5 सेंटीमीटर। जो स्लैंट हाइट है इसे हम एल से शो करते होते हैं और यह हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी हुई है एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये एल और आर की वैल्यू हमें दी हुई है। हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो देखें टोटल सरफेस एरिया का मैंने फार्मूला लगा दिया पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 3.1428, आर की वैल्यू हमारे पास 3 दी हुई है, आगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर देखें एल और आर की मैंने वैल्यू पोट कर दी। एल की वैल्यू 5 दी हुई है और आर की वैल्यू 3। 5 + 3 हमारे पास 8 हो गया। अब ये जो तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन तीनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका जो सरफेस एरिया वो आ गया 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन 10 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है विद द हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर। हमें हाइट 12 सेंटीमीटर चाहिए एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन दोनों की मदद से पहले हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर उसे आगे कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। फिर हमने उसका टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए फिर हम उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे। टोटल सरफेस एरिया के लिए हम वही वाला फार्मूला लगा देंगे जो हमने इस क्वेश्चन में लगाया था, पाई आर मल्टीप्लाई एल प्लस आर। पहले देखिए हम वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम इक्वल होता है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अगर हमें बेस एरिया दिया हुआ होता तो फिर हम इधर बेस एरिया लिखते। बेस एरिया नहीं दिया हुआ था तो मैंने उसकी जगह बेस एरिया का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर वो लिख दिया। तो ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 इसी तरह आएगा। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू और रेडियस हमें 5 दिया हुआ था, आर की जगह मैंने 5 लगा दिया, 5 का स्क्वायर, और हाइट हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई थी। अब देखिए मैंने 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया। ये जो न्यूमिनेटर वाली तीनों टर्म्स थी इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया 942 और डिवाइड में 3 आ रहा है। 942 पे जब 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास वॉल्यूम आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो दूसरा पार्ट है हमने क्या करना है टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया में देखिए स्लैंट हाइट आ रही है एल, तो पहले हम एल फाइंड कर लेंगे। एल हमारे पास इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। ये पैथागोरस थ्योरम की मदद से आएगा। एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे एच की जगह एच की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। एच की वैल्यू हमें 12 दी हुई है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आर की वैल्यू 5 दी हुई है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यह 12 का स्क्वायर लेंगे 144 प्लस 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। 169 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों टर्म भी सेंटीमीटर में दी हुई थी तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एल की वैल्यू आई है पाई की जगह 3.14 आप लगाएंगे, आर की जगह आर की जो वैल्यू है 5 वो लगाएंगे, और ब्रैकेट के अंदर आप एल की वैल्यू 13 और आर की वैल्यू 5 लगा देंगे। तो वैल्यू पुट करके जब आप इन तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले आप 13 + 5 कर लेंगे। 13 + 5 करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 18 को बाहर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया वो हमारे पास आ जाएगा 282.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन
टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए पहले आप इस फार्मूले में तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें क्वेश्चन 11 में कह रहा है अ टेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 5 मीटर हाई। टेंट की जो हाइट है वो हमारे पास 5 मीटर दी हुई है विद सलेंट हाइट 13 सेंटीमीटर। जो सलेंट हाइट एल है वो हमारे पास 13 मीटर दी हुई है एंड इट बेस इज रेडियस ऑफ 12 मीटर। रेडियस हमारे पास 12 मीटर दिया हुआ है। इसके आगे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एरिया ऑफ कन्वेंस रिक्वायर्ड टू मेक दी टेंट। कहता है कि वो जो हमें टेंट बनाने के लिए चादर या कपड़ा ज़रूरत होगा उसका एरिया फाइंड करें। तो देखें जो हमें कपड़ा ज़रूरत होगा वो इधर सिर्फ कार सरफेस के लिए ज़रूरत होगा, तो हम एरिया ऑफ कार सरफेस फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड पार्ट में कहता है वॉल्यूम ऑफ एयर स्पेस इन इट। वो जो हम टेंट बनाएंगे उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले देखें एरिया ऑफ कार सरफेस में फाइंड कर लेता हूं। तो कार सरफेस का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, यह हमारे पास फार्मूला पाई आर एल। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 है, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, ये आर की वैल्यू आ रही है 12 मीटर और एल की वैल्यू आ रही है 13 मीटर। जब इन तीनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 489.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास उसका कार सरफेस का एरिया आ जाएगा। इतना जो है वो हमें कन्वेंस ज़रूरत होगा टेंट बनाने के लिए। फिर सेकंड पार्ट में हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए आपको फार्मूला पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इसी तरह ही आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू हमें 12 दी हुई तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा और एच की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है, 5 आ गया। 1/3 3.14 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आ जाएगा और 5 इसी तरह। पहले मैं क्या करता हूँ इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2260.8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को इस टर्म पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 753.6 सेंटीमीटर क्यूब। यह हमारे पास उस स्टैंड का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है इसमें कहता है द सरफेस एरिया ऑफ सफियर इज 324 पाई। सरफेस एरिया ऑफ सफियर हमें इतना दिया हो 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। पहले हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, फिर आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें कह रहा है हाउ मैनी स्मॉलर सफियर ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ इट। कहता है पहले जो हम इधर सफियर का जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे उससे हम 1 सेंटीमीटर डायामीटर के कितने स्मॉलर सफियर बना सकते हैं। तो हमने इधर सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ सफियर फाइंड करने जिनका डायामीटर 1 सेंटीमीटर हो। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है तो वॉल्यूम ऑफ सफियर का हम फार्मूला लगा देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सफियर हमारे पास इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए यहाँ पे हमें आर की ज़रूरत है, आर हमें नहीं दिया हुआ तो मैं क्या करता हूँ ये जो सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है इससे मैं आर फाइंड कर लेता हूँ। सरफेस एरिया का हमारे पास फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 324 पाई के। पहले देखें ये पाई और पाई दोनों साइडों से कैंसिल कर देते हैं। अब 4 को दूसरी साइड पे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 324 डिवाइडेड बाय 4। 4 को जब इस टर्म पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो आर की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। अब ये आर की वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगा तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3
पाई की वैल्यू, पाई को इसी तरह भी रख सकते हैं और पाई की वैल्यू भी लगा सकते हैं। पाई और आर की जगह मैं 9 लगा दूंगा तो 9 का क्यूब आ जाएगा। अब 4/3 पाई इसी तरह ही रखते हैं, 9 का क्यूब हमारे पास 729 आ जाएगा। 729 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह हमारे पास आएगा 2916। पाई साथ ही इसी तरह ही आएगा डिवाइडेड बाय 3। इस टर्म पे जब मैं 3 को डिवाइड करूँगा तो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 972 पाई। आप इसको पाई की शक्ल में भी लिख सकते हैं और अगर पाई की वैल्यू आप इधर लगा दें 3.14, जब 3.14 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 3052.08 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ भी 7 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब नंबर ऑफ स्मॉलर सफियर फाइंड करने जिनका डायमीटर 1 सेंटीमीटर हो। तो देखें अगर डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो आपको पता है कि जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ से रेडियस हमारे पास आ जाएगा, रेडियस आर हमारे पास 1 का हाफ 0.5 आ जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास 0.5 आ गई। अब 0.5 रेडियस का जो सफ़ियर होगा उसका मैं वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू लगाते हैं 3.14, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.5 का क्यूब ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 4/3 3.14, 5 का क्यूब लेंगे तो 0.125 आ जाएगा। जब इन तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1.57 डिवाइडेड बाय 3। जब 1.57 पे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये जो स्मॉलर सफियर है इसका वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.5233। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ सफियर फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ स्मॉलर सफियर फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सफियर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सफियर। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सफियर हमारे पास ये आ रहा है 3052.08 और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सफियर ये हमारे पास आ रहा है 0.5233। तो जब न्यूमिनेटर पे हम डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 5। ये जो नंबर ऑफ सफियर है ये हमारे पास आ जाएंगे 5826। ये हमारे पास इतने नंबर ऑफ सफियर्स आ जाएंगे। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 5826 नंबर ऑफ सफियर हम निकाल सकते हैं 1 सेंटीमीटर डायामीटर के। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इससे थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इतने ही आएंगे। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सफियर। हमने वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करना है जबकि सरफेस एरिया ऑफ सफियर हमें 616 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए वॉल्यूम का जो हमारे पास फार्मूला है वो वॉल्यूम इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें आर की ज़रूरत है तो आर में इधर सरफेस एरिया से फाइंड कर लेता हूँ। सरफेस एरिया का जो हमारे पास फार्मूला वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास 616 आ गया है। मैं क्या करता हूँ, आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 616 डिवाइडेड बाय 4
और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 आ गई है। 616 डिवाइडेड बाई 4 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 12.56 आ जाएगा। अब न्यूमिनेटर पे डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 49 आ जाएगी। जब दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास 7 फाइंड हो जाएगी। अब ये आर की वैल्यू इधर मैं पुट करके वॉल्यूम फाइंड कर लेता हूँ। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू आ जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ रही है। 7 का क्यूब आ जाएगा। 4/3 3.14, जब 7 का क्यूब लेंगे तो 7 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 343। न्यूमिनेटर वाली तीनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा देखिए मैंने इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यह इसका आंसर आ गया। फिर उस पर 3 को डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3। अब 3 को मैंने न्यूमिनेटर पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1436 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम फाइंड हो गया सफियर का। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10C का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इससे आगे हम MCQs दिए हुए हैं, हम वो MCQs अटैम्प्ट कर लेते हैं। अब हम MCQs अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, इसमें हमने वॉल्यूम ऑफ सफियर फाइंड करना है। रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने वॉल्यूम ऑफ सफियर का फार्मूला लगा दिया है 4/3। इसी तरह पाई की जगह मैंने पाई की वैल्यू 22/7 लगा दी, क्योंकि पाई की वैल्यू आप 22/7 भी लगा सकते हैं। और अगर 22 पे 7 को डिवाइड करें तो हमारे पास 3.14 आ जाता है। आर की वैल्यू मैंने 10 लगा दी, 10 का क्यूब आ गया। 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आ जाएगा। 1000 को 22 और 4 को इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 88,000 डिवाइडेड बाय 21 आ गया। न्यूमिनेटर पे डिनोमिनेटर को डिवाइड किया तो हमारे पास 4190 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। तो यह देखिए ये MCQs में जो ऑप्शन है, यह हमारे पास ऑप्शन डी आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो हमारे पास है 4189.8 पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, 5 से ग्रेटर डिजिट है, तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। MCQs नंबर 2, MCQs 2 में क्या था, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ सफियर। हमने सरफेस एरिया ऑफ सफियर फाइंड करना है। रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। तो देखें सरफेस एरिया ऑफ सफियर का मैंने फार्मूला लगा दिया। 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगाई, आर की वैल्यू 5 दी, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 आ गया। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 27 किया, तो यह सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 314.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये देखें 314 वाला हमारे पास ऑप्शन बी आ रहा है। तो ऑप्शन बी पे आप टिक लगा देंगे। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, लेकिन देखें बी में भी हमारे पास 314 है, इधर भी है, तो बी पे आप टिक लगा देंगे। MCQs नंबर 3 में कहता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन। हमने कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। रेडियस और हाइट हमें दी हुई है। तो देखें वॉल्यूम ऑफ कोन का मैंने फार्मूला लगा दिया है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 दी हुई है और एच की वैल्यू 4 दी हुई है। 2 का हम स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। 4 4 ज़ार 16, 16 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 352 डिवाइडेड बाय 7, 3 ज़ार 21। न्यूमिनेटर भी डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 16.76 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यह हमारे पास 16.76 ऑप्शन सी आ रहा है। ऑप्शन सी पे आप टिक लगा देंगे। MCQs नंबर 4 है सरफेस एरिया ऑफ कौन फाइंड करना है। रेडियस और स्लैंट हाइट हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तमाम वैल्यूज पुट कर दिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 5, एल और आर की वैल्यू लगा दी। 7 + 5 13 हो गया। ऊपर वाली तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, यह चीज़ आ गई डिवाइडेड बाय 7। 7 को डिवाइड किया तो 188.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 188.57 ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी पे आप टिक लगा देंगे।
और MCQs 5 कहता है हाइट ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड। हाइट ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड किसके इक्वल होती है? तो ये हमारे पास ऑप्शन ए में लिखो डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू सेंटर ऑफ द बेस। इस चीज़ के हमारे पास उसकी स्क्वायर बेस पिरामिड की हाइट इक्वल होती है। तो ये MCQs भी हमारे कंप्लीट हो गए। MCQs के साथ ही हमारा यह जो यूनिट नंबर 10 था, यूनिट 10 हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये 10 CS की लास्ट एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ कि यह एक्सरसाइज 10C आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना ताकि आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।